प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ों, खुदावंद के बेटे और बेटियों, सबको मेरी तरफ से पास्टर सोहेल एंथनी का मोहब्बत भरा सलाम। मेरा नाम पास्टर सोहेल एंथनी है और मेरा ताल्लुक ग्रेस ऑफ क्राइस्ट चर्च से है। और आज खुदावंद ने ये मुझे मौका दिया, खुदावंद ने मुझे ये टाइम और वक्त दिया कि आज मैं खुदा के कलाम को ग्रेस नेटवर्क टीवी चैनल्स के तवस्सुत से आप सबों के सामने खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं। मैं पास्टर दानिश पीटर का नहायत ही ममनून व मशकूर हूँ और उनकी पूरी टीम का, ग्रेस नेटवर्क का। आयम खुदावंद के कलाम की तरफ आते हैं और खुदावंद का कलाम आज जो हवाला है वो अब्रानियों की किताब, मुक़द्दस पौलुस रसूल का अब्रानियों की कलीसिया के नाम ख़त और उसका 12वां बाब और उसकी हम 16वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से तलावत करेंगे। और ना कोई हरामकार या एसाऊ की तरह बेदीन हो, जिसने एक वक्त के खाने के एवज अपने पहलौठे होने का हक बेच डाला, क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो मंजूर ना हुआ, चुनाचे उसको नीयत की तब्दीली का मौका ना मिला। गो उसने आंसू बहा बहा कर उसकी बड़ी तलाश की। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना आज हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। आमीन। आज का जो मेरा टॉपिक, मेरा उन्वान है वो कड़वी जड़ है, यानी बिटर रूट। जिस तरह अब्रानियों 12वां बाब और उसकी हमने 16वीं आयत और 17वीं आयत को खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से तलावत किया, और अगर हम इसकी आगे 15वीं आयत जो इससे 16वीं से पहले है, तो वहाँ पर लिखा है, गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। खुदा का जो मयार है वो खूबसूरती नहीं, बल्कि खुदा का जो मयार है वो पाकीज़गी है। आज तो लोग प्राइड फील करते हैं कि मुझ में ये खूबी है, मुझ में ये क्वालिटी है, मुझ में ये एबिलिटी है, मुझ में ये स्किल्स हैं, मुझ में ये अच्छाइयां हैं, मैं बहुत खूबसूरत हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा एजुकेटेड हूं। खुदा हमें खूबसूरत नहीं देखना चाहता, बल्कि खुदा हमें पाकीज़ा देखना चाहता है। लोग खूबसूरत नजर आएंगे, खूबसूरत बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन खुदा का मयार, फिर मैं आपसे कहता हूं, खूबसूरती नहीं बल्कि खुदा का मयार पाकीज़गी है। यह लाजमी है। इसलिए तो खुदा का जाहिरी चीजों पर नहीं बल्कि दिल पर खुदा निगाह करता है, क्योंकि अगर खुदा दुनिया के कामिल लोगों को ही चुनता तो फिर कभी कुछ ना बन पड़ता। क्योंकि खुदा की जहानत, लियाकत, ताकत देखकर मुतवज्जा नहीं होती। इसलिए कभी भी आप प्राइड में ना आए, शेखी में ना आए। लफ्ज बरकत की तरफ हम कुछ देर ध्यान देते हैं। बरकत का तो हर शख्स वारिस होना चाहता है। आप किसी से भी पूछ लें, कोई ईमानदार हो या गैर ईमानदार हो, चर्च जाता हो या ना जाता हो, वो ये बात तो जरूर कहेगा कि खुदा ने मुझे बड़ी बरकत दे रखी है, मैं बरकत शख्स हूं। आज हम खुदा के कलाम में से, जो आज का हमारा टॉपिक है, बिटर रूट यानी कड़वी जड़, हम उसके ताल्लुक से खुदा के कलाम में से आज खुदावंद के पाक रूह के वसीला से सीखने वाले होंगे। अब्रानियों की कलीसिया का नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ये जो लेटर है, ये जो खत है, ये अतालिया के वो मसीह हैं
जो पहले यहूदी थे और ये अबरानी बोलते थे। आप इस बात से वाकिफ हैं कि यहूदी अबरानी बोलते थे। जब यह खत कलमबंद किया जा रहा था, कलमबंद किया गया, तो अतालिया के उन अबरानी मसीहों को बहुत सारे मौजुआत, बहुत सारे पैगामात और बहुत सारी कंफ्यूजन्स को उनसे दूर किया गया। अबरानियों का यह जो खत दरअसल एक्चुअली तोरा या तोरेत को ही पेश कर रहा है। जो कुछ ओल्ड टेस्टामेंट में, अहद अतीक में लिखा गया है, उसी की तकमील हमें अबरानियों के खत में जो कलमबंद किया गया है नजर आती है। इस खत में बताया गया है कि तौरेत की कौन कौन सी वो बातें थी, उनकी तकमील कैसे हुई। इस वाकया में एक बड़ा ही मशहूर और मारूफ किरदार, और उसका नाम इज़ाक की फैमिली का जिक्र हमें मिलता है। इज़ाक के बेटों में से बड़े बेटे का नाम एसाऊ था, जिसका जिक्र इस खत में हमने पढ़ा भी है। और फैमिली में जो बड़े होते हैं उनको बड़ा फख्र होता है कि वो बड़े हैं। काम के लिहाज से कभी कभार वो बड़े नजर नहीं आते। अगर हम इस्तिस्ना की किताब और उसका 29वां बाब और उसकी अगर हम 18वीं से 20वीं आयत तक को तलावत करें, उसको मताला करें, तो वहां पर कड़वी जड़ वो शख्स है जो खुदा से बरगश्ता हो चुका है। पुराने अहदनामा में कड़वी जड़ के ताल्लुक से यह टीचिंग मौजूद थी। कड़वी जड़ मर्द भी हो सकता है और कड़वी जड़ औरत भी हो सकती है और कड़वी जड़ कबीला भी हो सकता है। कड़वी जड़ हमारी ख्वाहिशों को जाहिर करती है। ख्वाहिशें होती हैं, जैसे लूत की बीवी की ख्वाहिश थी। वह अपनी ख्वाहिश से बाज ना आई और उसने अपनी जान गंवा दी, उसने अपनी जान खो दी। आज भी दुनिया आलम के लिए वो इबरत का निशान समझी जाती है। कड़वी जड़ की तालीम तौरेत में मौजूद थी। हम बात कर रहे थे इज़ाक की फैमिली की। तमाम नामवर शख्सियात इस फैमिली से जुड़ी हुई हैं। एसाऊ बदनीयत शख्स था। उसके बारे में खुदावंद के कलाम में से जो आज हमने हवाला पढ़ा, इब्रानियों 12वां बाब, और उसकी हमने 15वीं से 17वीं आयत को जब तलावत किया गया, तो इसमें इज़ाक के बेटे एसाऊ का जिक्र हमें मिलता है और हमने पढ़ा भी है। लिखा है 16वीं आयत में, और ना कोई हरामकार या एसाऊ की तरह बेदीन हो, जिसने एक वक्त के खाने के एवज अपने पहलौठे होने का हक बेच डाला। वो बेदीन शख्स था और उसे बेदीन का टाइटल दिया गया क्योंकि वो बदनीयत था। बदनीयत शख्स किसी की परवाह नहीं करता, उसे किसी की परवाह नहीं होती। इज़ाक का बेटा है और वो यकीनी तौर पर खुदा का कलाम सुनता था। आप जानते हैं कि हम पैदाइश 26वें बाब की अगर हम 6ठी आयत को तलावत करें तो वहां पर लिखा है कि खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू ये बातें अपनी नस्ल को भी बताना और अपने बच्चों को भी बताना और अपनी औलाद को भी बताना। बदनीयत शख्स कलाम सुनता है पर अपनी मर्जी पूरी करता है। बदनीयत के बारे में लिखा है कि वो बदीन है। पैदाइश अगर हम 26वां बाब पर उसकी 5वीं आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है, इसलिए कि इब्राहिम ने मेरी बात मानी और मेरी नसीहत और मेरे हुक्मों और मेरे कवानीन और आइन पर अमल किया। इज़ाक की बरकत का जो राज था, उसने अपने बाप को फॉलो किया। कई दफा वालिदैन
बड़ी मेहनत और स्ट्रगल करते हैं, ईमानदार होते हैं, रास्ताबाज होते हैं, सारी मेहनत पर उनकी औलाद पानी फेर देती है, नालायक निकल आती है। एसाऊ ने भी खुदा की नेमतों और बरकतों की बेकदरी की, बल्कि वो अपनी फैमिली में बड़ा होने के नाते उसने अपनी बात का भी लिहाज ना रखा। आज भी बहुत सारे लोग जो खुदा की नेमतें उनको खुदा ने दे रखी हैं, उनकी बेकदरी करते हैं, एसाऊ की तरह बदनीयत हो गए और खुदा की नेमतों की बेकदरी करते हैं। 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो मंजूर ना हुआ। खुदा ने इसहाक को इसलिए बरकत दी थी कि वो अपने बाप की तरह खुदा के आईन और शरीयत पर अमल करता था। उसी तरह इसहाक भी करता था। लेकिन इसहाक की फैमिली को अगर हम देखें तो उसके 2 बेटे थे, एक का नाम याकूब और दूसरे का नाम एसाऊ। एसाऊ को बेदीन कहा गया क्योंकि वो बेदीन इसलिए कहलाया क्योंकि वो बदनीयत था, उसकी नीयत दुरुस्त नहीं थी। एसाऊ की प्रॉब्लम क्या थी? नीयत की प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम थी। लिखा है कि तुम मांगते हो पर मिलता नहीं, बुरी नीयत से मांगते हो, ऐशो इशरत के लिए मांगते हो, इसलिए तुम्हें नहीं मिलता। बरकत का वारिस होना चाहिए। अबरानी लफ्ज बारूक का मतलब बरकत है। इसका मतलब बढ़ना है, ग्रोथ करना है, बढ़ोतरी, तरक्की, सरफराजी। इसके बाद एसाऊ ने बड़े आंसू बहाए, बड़े रोजे रखे, बड़ा गिड़गिड़ाया, लेकिन उसको नियत की तब्दीली का मौका ना मिल सका। जिस तरह के खुदा के कलाम में लिखा, चुनाचे उसकी नियत की तब्दीली का मौका ना मिला, गो उसने आंसू बहा बहा कर उसकी बड़ी तलाश की। एसाऊ कलाम सुनता था अपने बाप से, पर उसको ऐशो इशरत बहुत ज्यादा पसंद थी। गोश्त, शरगा, मुर्गन गिजाएं, ऐसी चीजें उसको पसंदीदा थी, उसको मरगूब थी। आज भी एसाऊ की तरह बहुत सारे लोग कलाम को आज भी सुन रहे हैं। आज भी लोग एसाऊ की तरह अपनी नीयत को दुरुस्त नहीं कर रहे, ऐशो इशरत को लाइक करते हैं, इस बात की परवाह नहीं करते कि मैं बड़ा हूं, मेरा ओहदा बड़ा है। खुदा ने अगर आपको बड़ी जगह पर रखा है तो इसकी कदर कीजिए, इसकी कदर करें, क्योंकि खुदा ने आपको बड़ी जगह पर रखा है। आप बड़े हैं, आप सरबराह हैं, आप लीडर हैं, आप बाप हैं, आप बड़े भाई हैं, आप बड़ी बहन हैं, आप शौहर हैं, आप खानदान में बड़े हैं। अगर खुदा ने किसी मकाम पर आपको बड़ा किया है तो आप इसकी कदर करें। आज बेशुमार लोग अपने बुलावे, अपनी बरकत, अपनी खिदमत की बेकदरी कर रहे हैं। बदनीयत था, बेदीन भी कहलाया। इसहाक का बेटा आला खानदान, जिसके वसीला से खुदा ने पूरी दुनिया को बरकत दी, इस आला फैमिली के अंदर रहकर भी एसाऊ जो है बदनीयत और बेदीन शख्स था। वो कलाम को तो सुनता था मगर खुदा के कलाम की परवाह नहीं करता था। आज भी इस दुनिया में बेशुमार लोग खुदा का कलाम तो सुनते हैं, वो इस बात को मानने के लिए भी तैयार हैं, मगर मेरे अजीजों, दुआ करने से बरकत नहीं मिलती, बल्कि बरकत खुदा के कलाम पर अमल करने से मिलती है। कुछ लोग समझते हैं कि मैं दुआ बहुत अच्छी करती हूं या दुआ
करने वाला हूं। दुआ करनी चाहिए, लेकिन आप याद रखें कि आपको बरकत का कलाम पर अमल करना बहुत जरूरी है। कई लोग दुआएं करते हैं और करवाते ही रहते हैं, लेकिन इस बात को ज़हन-नशीन कर लें कि कलाम पर अमल करने से आपको बरकत मिलेगी। एसाऊ इज़ाक का बेटा था, उस पर हम गौर कर रहे थे कि उसके घर का माहौल बहुत अच्छा था और उसकी उस घर में परवरिश हुई। कई खानदान अपने बच्चों को बहुत अच्छा माहौल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यह शख्स जो एसाऊ था किसी बात की परवाह नहीं करता था। उसने सोचा ही नहीं था कि वो बड़ा है और नबियों की औलाद में से है। मेरे खानदान के साथ खुदा के वादे हैं, और उसने खुदा का कलाम की भी परवाह नहीं की। लेकिन याकूब खुदा से मोहब्बत करता था, इसलिए वो आज इस्राएल भी है। हालेलुया। 17वीं आयत में जिसको हमने पढ़ा कि क्योंकि तुम जानते हो कि उसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो मंजूर ना हुआ। उसकी डिजायर थी कि वो बरकत का वारिस बने, मगर वो खुदा की नजर में मंजूर ना हुआ। खुदा ने उसको नामंजूर कर दिया क्योंकि वो बदनीयत था और उसने खुदा के कलाम की, अपनी फैमिली की, अपने घराने की, अपने सच्चे खुदा की परवाह नहीं की। उसने बाद में बरकत का वारिस होना चाहा, पर वो मंजूर ना हुआ। उसको नियत की तब्दीली का मौका ना मिला। ये बड़ी अफसोस की बात है। ये लम्हा फिक्रिया है उन खानदानों के लिए जिनके अंदर ऐसी कड़वी जड़ें पाई जाती हैं। एसाऊ की तरह। एसाऊ खुदा का कलाम सुनता था, मगर वो खुदा के कलाम को सुनने के सबब से बरकत ना ले सका, वारिस ना हो सका, बल्कि बदनीयत होने के सबब से उस बरकत से अपने आप को अलग कर लिया और खुदा की नजर में मकबूल ना ठहरा, मंजूर ना हुआ, और उसको नियत की तब्दीली का मौका भी ना मिला। गो लिखा है कि गो उसने आंसू बहा बहा कर उसकी बड़ी तलाश की। मेरे अजीजों, रोमियो 8वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है खुदा के कलाम में, इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा से दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है और ना हो सकती है। जिस्मानी नियत खुदा से दुश्मनी है। जो जिस्मानी नियत रखता है, बदनीयत है, वो खुदा से दुश्मनी रखता है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के वो ताबे है और ना हो सकती है। इसलिए मेरे अजीजों, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। 15वीं आयत जब हम इसका मुताला करते हैं, पढ़ी गई है आपके सामने, लिखा है कि गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। हमें गौर करना है, हमें अपने इर्द गिर्द देखते रहना है, गौर करना है, जांच पड़ताल करनी है कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाए। ये शख्स जो एसाऊ था, और ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे लोग एसाऊ की तरह अपनी अमली जिंदगी को गुजार रहे हैं। एसाऊ जिस तरह खुदा से दुश्मनी कर रहा था, ऐसे बहुत सारे दुनिया में जो लोग हैं एसाऊ की तरह खुदा से दुश्मनी कर रहे हैं। दुश्मनी तो इंसानों की अच्छी नहीं है,
पर खुदा से दुश्मनी कर बैठना यह उससे भी खतरनाक बात है। कड़वी जड़ को लाइट ना लें। एसाऊ भी ऐसा ही करता था और बरकत का वारिस बनने से कासिर रहा। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज हमारे लिए इस कलाम से ये लेसन है कि हम एसाऊ की तरह ना महज कलाम को सुने, बल्कि याकूब की तरह फर्माबरदारी कर कर बरकत की वारिस बनने वाले हों। एसाऊ की तरह हम बरकत से कासिर ना रह जाएं, बल्कि याकूब की तरह बरकत के वारिस हो जाएं। इसलिए आज के कलाम से हमारे अंदर जो कड़वी जड़ें हैं, इनको हमने अपने अंदर से निकालना है, इनको अपने अंदर से ख़त्म करना है, ताकि हम बरकत से महरूम ना रह जाएं। तो इसलिए खुदा आज का जो कलाम है ये इसलिए है कि हम अपने अंदर से उन तमाम कड़वी जड़ों को निकालें और खुदा के कलाम को अमल पैरा और इस पर अमल करने वाले हो सकें, ताकि खुदा के कलाम पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को खुदा के साथ मजबूत रिलेशन में, अपने उस मजबूत रिश्ते में खुदा के साथ जुड़ जाएं। क्योंकि खुदा के साथ जुड़े रहने में ही और खुदा के कलाम को सुनने और उस पर अमल करने में ही हमारी अबदी और हमेशा की ज़िंदगी है। इसलिए हमेशा हम खुदा के कलाम को अव्वल दर्जे पर रखें और उसको सुने और उसको पढ़ें और उस पर पूरी पूरी अमल करने की कोशिश करें, ताकि हमारे अंदर से कड़वी जड़ें जाती रहें और खुदा के कलाम की वो अमीक, नायाब और बाबरकत बातें हमारे अंदर रहकर खुदा उनके नाम को जलाल दें। तो खुदा आज के कलाम के वसीला से जो हमने पढ़ा है, सुना है, हम सबों को इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन। आए हम दुआ करेंगे खुदा के कलाम के लिए। आसमान और ज़मीन के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे खूबसूरत कलाम के लिए, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। तेरा कलाम सच्चाई है और ऐ बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस सच्चाई के कलाम के लिए। आज जो तेरे कलाम से बिटर रूट यानी कड़वी जड़ के बारे में ऐ बाप तेरे पाक रूह ने हमें सिखाया है, जितने सामिन तक, जितने बहन भाइयों तक, जहाँ जहाँ ऐ बाप तेरा कलाम की आवाज़ पहुँचती है, आज तेरे कलाम के वसीला से तेरे लोग बरकत पाएँ। ऐ बाप, आज का कलाम हम सबों के लिए तरक्की, बहाली, खुशहाली, सरफराजी का वसीला बने। है बाप, ग्रेस नेटवर्क के लिए और इनकी पूरी टीम के लिए भी बासमानी तेरे हुजूर से बरकत को चाहता हूँ। आज का कलाम जो बरकत का कलाम जारी हुआ है, हम सब के लिए भाई से बरकत हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे ही मुनंजी खुदावंद यीशु अल मसीह के वसीला से। आमीन।